साथियों नमस्कार। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि शव यात्रा किस तरह से निकाली जाए, किस तरह से शव को शमशान तक पहुंचाया जाए और जो अंत्येष्टि के बाद यानी अंतिम क्रिया के बाद जो अस्थियां होती हैं, राख होती है, उससे क्या किया जाए। तो इसका मेरे पास एक सवाल आया और मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परंपराएं और मान्यताएं और श्रद्धा तो कई तरह की हैं। अलग अलग समाज में आप जाएंगे तो अपने हिंदू समाज में ही आपको अलग अलग परंपराएं मिलेंगी। दूसरे अगर धर्म की बात करें तो उनके यहाँ भी परंपराएं किसी ने गड़ाने की है, सबको नहा के ले जाने की है, सेंट लगा के ले जाने की है। लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा है वो इस तरह की है कि हम शव को लेके जाते हैं, उसे जलाते हैं। साधु होता है तो उसे गड़ाते हैं, बच्चा होता है तो उसे गड़ाते हैं। तो ये परंपराएं चली आ रही हैं। मेरे हिसाब से जब आप शव यात्रा निकालें तो देखिए साहब, अब वो क्या है, केवल मृतक है, वो मर चुका है, वो शव है। हाँ, आपके लिए वो श्रद्धेय है, आपका उससे प्रेम है, तो बड़े सम्मान के साथ अर्थीपन को लेकर जाएं और बड़े सम्मान के साथ कांधे पर जिस तरह से लोग ले आते हैं उस तरह से लेकर आप शमशान घाट तक जाएं। हालांकि आजकल शव वाहन आ गए हैं, वो भी ठीक हैं। अगर शमशान घाट दूरी पड़ती है, लोगों के पास आज समय नहीं है कि आपके शव यात्रा में शामिल हो सके, हर कोई अपनी गाड़ी चाहता सा, हर कोई बीमार भी आ रहा है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को धूप से एलर्जी है, तो अपनी गाड़ी से आ रहा है, तो फिर आपके शव को कांधा कौन देगा। तो इसलिए शव यात्रा में जो शव वाहन चल रहे हैं वो भी ठीक है। तो जब शव को लेके जाए तो इसमें मैं बिल्कुल वैज्ञानिक बात कर रहा हूँ। परंपराएं क्या चल रही हैं, क्या हो रही है, मैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरे पास जो सवाल आया है जिज्ञासु का, उसका उत्तर दे रहा हूँ कि मुझे क्या ठीक लगता है। मुझे ये लगता है कि आप शव को लेके जाएं शव वाहन में या अर्थी पर लेके जाएं, न उसका सर आगे न उसका सर पीछे, ये कोई धारणा न रखें। आपको जैसे सर को आगे रखना आगे रख लीजिए, सर को पीछे रखना पीछे रख लीजिए और बस चलें, आप आगे की ओर चलें। हाँ, ये होता है जब सर को आप आगे की ओर चलते हैं, लेकिन इससे सर हमारा ऊपर की ओर होता है, तो इसको हम ऊपर मानते हैं कि आगे है और ये पीछे है। इस तरह से अगर आप सर को आगे लेके चलते हैं, सर को और पाँव को पीछे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कैसे भी ले जाएं आप। मैं तो कहता हूँ रास्ते में जब शव को एक जगह रोकते हैं और उसकी दिशा बदलते हैं, अगर पाँव पीछे उसको आगे करते हैं, बदलते हैं दिशा को, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो पिंड उसमें रखते हैं उनके हाथ में, पिंडदान जो करते हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो पिंड क्या, वो जो मरा आदमी थोड़ी खाएगा, वो तो मर चुका है, अब वो क्या खाएगा। अब वो न खाएगा, न पिएगा, न सोएगा, न जागेगा, न उठेगा, न बैठेगा, न उल्टी करेगा और न आपको बता सकेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है। ये तो हमारे यहाँ की परंपराएं हैं। सो लोग हाथ में उसके रखते हैं पिंड को, वो फिर पशु पक्षी जानवर खा लेते हैं। तो अगर आपको जानवर को खिलाना है, पशु पक्षी खिलाना, तो आप ऐसे कुछ भी खिला दो ना। लेकिन जो शव के नाम पे आप रखते हो गदीले पे, उससे एक अंधविश्वास पनपता है। इसलिए मैं उसको ठीक नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम विज्ञान के युग में हैं, जो उचित है, वास्तविक है, वो करें। और हमारे किसी भी काम से, किसी भी कर्मकांड से अगर अंधविश्वास फैलता है तो उसको रोकें। तो इसलिए वहाँ कहीं भी शव को घुमाने की न तो ज़रूरत है, न किसी पिंडदान की ज़रूरत है। इसके बाद जब उस अर्थी को आप शवदाह करते हैं, शव का दाह करते हैं, जलाते हैं, तो किसी भी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है। आप उसको लटा दीजिए लकड़ी के ऊपर और सीधा आप अग्नि लगा दें। नीचे मैं तो कहता हूँ एक लोहे का स्टैंड बनाएं। लोहे का स्टैंड होना चाहिए इस तरह से कि मान लीजिए ऐसा स्टैंड है तो नीचे इतना गैप रहे ताकि आप यहाँ पैरा या राल या कुछ भी डाल सको या कपूर रख सको, तो अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। और यहाँ जो लकड़ी है, फिर लकड़ी के ऊपर शव है, इस तरह से रख के उसको आप जला दें। उसमें किसी प्रकार के भी मंत्रोच्चार की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मरा आदमी क्या आपके मंत्र सुनेगा, वो तो मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। और ना ही किसी प्रकार के कर्मकांड की 7 बेर घूमो मटकी लेकर, 7 बेर घूमो अग्नि लेकर। अरे क्यों घूमना भाई, आपको शव का दहन करना है, इससे मतलब है ना कि मटकी ले घुमाओ, वो 7 बार आप अग्नि ले घुमाओ, उससे क्या होना है। अब घुमाने से कुछ होना तो भैया 7 बार मत घुमाओ ना मटकी को, आप 700 बार घुमाओ मटकी, और 7 बार मत घुमाओ अग्नि को, 700 बार घुमाओ। किसी प्रकार की कोई भी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है, घुमाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अग्नि काम में जलाना, आपके शव को अग्नि चाहिए,
अग्नि की लकड़ी को जलाना होगा, लकड़ी के नीचे आपको आग को रखना होगा, अग्नि पकड़ लेगी लकड़ी को और लकड़ी जल उठेगी और शव को जला देगी। इतना तो काम है, जलाना है, गड़ाना है, ये तो काम है। तो इसको आप जला दीजिए, शव को यहाँ दाह करा दीजिए, इसको उधर जलाना। और इसके बाद तीसरे दिन हमारे यहाँ राख फूल उठती है। राख मतलब राख और फूल मतलब अस्थि है। चूँकि ठंडी आती है तो ठंडी के जब ठंडी होगी तो लोग उसको उठाते हैं। आजकल उसका भी साधन है, जैसे आप इलाहाबाद जाते हैं तो आपको सेम डे मिल जाती है। कैसे? क्योंकि भाई गर्म चीज़ को ठंडा कैसे किया था लोगों को पता है, पानी डाल दी ठंडा हो गई। तो अगर आपको सेम डे शाम को या अगले दिन करना है तो भी आप पानी डाल दीजिए ताकि आपके हाथ ना जले, और उसकी अस्थियों को, राख को आपने ले लिया। हाँ, पानी डालने से होगा राख में, चूँकि अब वो गर्म रहती है, राख गीली होगी तो फिर उठाने में थोड़ा सा हाथ आपका भिड़ेगा। इसलिए अगर नेचुरली उसको ठंडा होने देंगे तो आपको पानी की वजह से जो उसमें कीचड़ बचेगा उससे आपके हाथ बचेंगे। तो प्राकृतिक रूप से उसको ठंडा होने दीजिए, उसकी राख को और अस्थियों को लीजिए। और शमशान घाट में ही बहुत बड़ी जगह होती है, हर जगह लगभग हर शमशान घाट में, तो वहाँ पर आप गड्ढा करिए, उसमें राख डालिए, उसमें अस्थियाँ डालिए और उसमें पौधा लगा दीजिए सामने। मरने वाले से अगर आप बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, सचमुच उसको प्यार करते हैं कि ये आपका पूर्वज, ये आपका भाई, ये आपकी बहन, ये आपके रिश्तेदार, ये आपके परिवार के लोग, ये आपके बच्चे ख़त्म हुए हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं, तो उस पौधे में पानी देना शुरू करिए। वो पौधा ऐसा होना चाहिए जो फलदार वृक्ष बन सके कल। फिर देखना उसी वृक्ष की छाँव में कई और शव यात्राएँ आएंगी। शव यात्राओं के साथ में बहुत सारे लोग आते हैं, वो आएंगे, उसकी छाया तले बैठेंगे, उसके फल का उपयोग पशु पक्षी करेंगे और लोग भी कर सकते हैं। तो सोचिए, जब कोई नया शव यात्रा वाला आएगा और उस वृक्ष की छाँव बैठेगा तो आपके पुरखों को याद करेगा कि फला ने पेड़ लगाया था। तो आप सचमुच अपने जाने वालों से इतना प्रेम करते हैं तो पौधे को पानी देना ताकि वो वृक्ष बन सके और छाया दे सके और फल दे सके। देखना दोस्तों, हम कोई काम जब करते हैं और उसको जब दूसरे भी करना शुरू कर देते हैं तो वो एक परंपरा का रूप बन जाती है। और अब हमारे हाथ में कि हम कैसी परंपरा बनाएंगे। अतीत में जो परंपराएं बन गई सो बन गई, जिन लोगों ने बनाया जैसे बनाया, उनके पास जितना ज्ञान था उसके आधार पर बनाया। आज हम ज्ञान से थोड़ा उन्नत हैं, हम आगे की ओर हैं, तो हमारे लिए जो आवश्यक है हमको वो परंपराएं बनानी होंगी। तो मेरे हिसाब से परंपरा ये होनी चाहिए कि हम अस्थियों को किसी गड्ढे में गड़ाएं, रात को वहीं गड़ाएं और किसी नदी में उसको न बहाएं। कोई बहाने की ज़रूरत नहीं नदी में। नदी बहाने से क्या होना है, कुछ भी नहीं होना है। लेकिन अगर आप गड्ढा करके पौधा लगाते हैं, तो उसमें अस्थियाँ लगा दी, उनके नाम का पौधा लगा दिए, वो पेड़ बन गया, कई लोग को छाया देता है, फल देता है वो पेड़, तो एक नई परंपरा चलेगी, हर कोई पेड़ लगाएगा। फिर देखना एक ऐसा वक्त आएगा कि शमशान घाट में पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे, बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। एक परंपरा चल पड़ेगी कि मुझे अपने जो मेरा मृतक है उसके नाम का एक पौधा लगाना है, तो पौधों की संख्या बढ़ेगी साहब। अगर मान के चले एक साल में लाखों लोग ख़त्म होते तो लाखों पौधे लग जाएंगे, और वो ऐसे पौधे होंगे जिनको पानी मिलेगा, क्योंकि वो आपके पूर्वजों का, आपके पुरखों का, आपके अपनों का पौधा होगा। उसमें आप अपने परिवार के यानी मृतक को एक पौधे के रूप में, वृक्ष के रूप में आप जीवित होता देखेंगे। कोई जो मर जाता वापस तो आता नहीं, लेकिन जो पौधा आप देखेंगे तो आपको उसके होने का, उसके अतीत का, उसके संग का, उसके इतिहास का, उसके प्रेम का, उसके साथ बिताए पल का आपको एहसास होगा, आपको याद आएगी, आपको बताने में भी गर्व होगा। कल जब आपके लिए भी ऐसा पौधा लगाया जाएगा तो आपके बच्चों को गर्व होगा कि ये मेरे पिताजी का एक जो परंपरा में उन्होंने साथ दिया, जो परंपरा उन्होंने बनाई, आज उनके नाम का पौधा लगा है और हम सबको यहाँ छाया मिल रही है, दूसरे भी इसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से इस पृथ्वी पर पौधों की संख्या यानी पेड़ों की संख्या बढ़ेगी। और हाँ, पेड़ लगाएंगे फलदार, ताकि वो किसी और काम भी आए, ऑक्सीजन के, छाया के तो काम आए, साथ में भोजन के भी काम आए, ऐसे पौधे लगाना है। तो एक नई परंपरा को जन्म हमको देना है। आज के युग के कर्णधार हम ही हैं, हमको ही अपने लोगों को नई परंपराएं देकर जाना है। कैसी परंपरा देना ये हमको तय करना है कि हम उन्हें ऐसे हेल्दी परंपरा दें कि अच्छा पेड़ मिले, अच्छी छाँव मिले,
ये ऐसी परंपराएं जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो किसी की कोई बुराई नहीं है, न किसी धर्म की बुराई है, न किसी परंपरा की बुराई है। मैं सारे लोग को बोल रहा हूँ, जो भी गड़ाते हैं जलाते हैं वो किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी कुल के हों, किसी भी रीति को मानने वाले लोग हों, वो सारी रीतियों की बजाय अब वो अगर गड़ाना शुरू करें, मतलब अस्थियों को, राख को गड़ाएं और गड़ाने के बाद पेड़ लगाना यानी पौधे लगाना शुरू करें। एक ऐसी परंपरा को हम सब मिलकर जन्म दें जिसमें सभी तरह की परंपराओं, धर्मों का अब हम समावेश करते हुए, मतलब सबको एक जैसा कर दें। सारी परंपराओं को हम एकीकरण कर दें, एक परंपरा चलेगी, पौधे लगाने की परंपरा। अब हम नदियों में नहीं जाएंगे, अब हम नदियों में राख फूल नहीं डालेंगे। और जो गड़ा देते हैं शव को, उसकी बात अलग है, मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो जलाते हैं और अस्थियों को कहीं वो डालते हैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, तो वो पौधे लगाएं। एक अच्छी परंपरा को हम जन्म दें, पौधों की संख्या बढ़ाएं, इस पृथ्वी पर हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएं, लोगों को छाया दें और एक नई परंपरा, एक अच्छी परंपरा, एक स्वस्थ परंपरा, एक वैज्ञानिक परंपरा हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी को देकर जाएं। यही आपसे चाहता हूँ। धन्यवाद।